इसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, जिनसे भाजपा डरती है। प्रवीण तोगाड़िया को एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं दिया गया, उनको वापस जाना पड़ा। किसके राज में? लालू यादव के राज में। कि जो भी इनकी गलत नीति के खिलाफ कोई बोलता है उसके यहाँ ईडी सीबीआई लगा देते हैं फटाक से। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर गठबंधन का साथ लिया है और मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। हालांकि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई है, लेकिन उधर सुशील कुमार मोदी लगातार हमलावर हैं और वो ये कह रहे हैं कि राजद के साथ जाने से हमें ज्यादा परेशानी है। नीतीश पर कम, आपके नेता पर ज्यादा हमला कर रहे हैं सुशील मोदी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल लीडरों को हमेशा ईडी और सीबीआई का डर दिखा के डरा देती है और उनको बहका देती है, डरा देती है। एकमात्र नेता है, एकमात्र पार्टी है जिसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, जिसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, जिनसे भाजपा डरती है। क्योंकि उनको पता है कि भाजपा के विषैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो सिर्फ लालू यादव जी में है, तेजस्वी यादव जी में है। आप देखिए, पूरे देश में कांग्रेस की पार्टी सरकार थी, कहाँ कहाँ अन्य राज्यों में बहुत सारी सरकारें थी। पूरे देश में अडवाणी जी पूरे देश में आग लगाते हुए घूम रहे थे, लेकिन बिहार में आके यही लालू प्रसाद यादव जी थे जिन्होंने उनको अरेस्ट कर करके जेल भेजने का काम किया, उनके रथ को बढ़ने नहीं दिया, समस्तीपुर में गिरफ्तार करने का काम किया। तो सवाल ये है कि वो हिम्मत, जो तेवर, वो सिर्फ हमारे नेता में है, तो डरेगी किससे? क्योंकि वो जानती है कि मास लीडर को इस देश में है तो उसका नाम लालू यादव है। लालू यादव जी को क्यों बिना कसूर के, बिना किसी कारण के 17 बीमारी होकर भी जेल में बंद रखा जाता है? क्या क्या नहीं सीएम काहे बनते? सीएम तो बीजेपी बना रही थी, जब चाहेंगे बना देगी। लेकिन हमारे नेता ने जूते के नोक पर रखा, का वसूली से समझौता नहीं करेंगे, चाहे विचारधारा समझौता नहीं, चाहे इसके लिए जो भी अंजाम हो जाए। तेजस्वी यादव और नीतीश का साथ रहेगा या फिर 17 के बाद अलग हुए फिर आज साथ है? एकदम रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? उन्होंने कहा है, कुछ लोग बहका के ले गए थे। और देश आज जब जब कोई देश पर संकट आता है तो बिहार की तरफ देश देखता है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से देखता है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ फिरका परस्तों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ती आई है वो आगे भी लड़ती रहेगी। कैबिनेट में कितने मुसलमानों को हिस्सेदारी आपकी पार्टी देने जा रही है? कुछ खबर है, कुछ आइडिया है? लीजिए, मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ मंत्री, एमएलए, एमपी बनने से नहीं हो जाती है, वो तो मिलेगी ही। लेकिन आप समझिए कि इस देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय किसने दिया? लालू यादव ने दिया। इस देश में वक्फ बोर्ड किसने बनाया? लालू यादव ने बनाया। इस देश में सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग किसने बनाया? लालू यादव ने बनाया। इस देश में सबसे पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी किसने किया? लालू यादव ने किया। इस देश में किसी स्टेट में सबसे पहले वीसी प्रो वीसी साथ साथ हुआ करते थे, किसके राज में? लालू यादव जी के राज में। उर्दू ट्रांसलेटर्स की बहाली किसने किया? लालू यादव जी ने किया। तमाम जगहों पे बीडीओ, सीओ, एसपी, डीएम माइनॉरिटी के लोगों को बनाया गया, किस राज में? प्रवीण तोगाड़िया को एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं दिया गया, उनको वापस जाना पड़ा, किसके राज में? लालू यादव के राज में। आरएसएस की हिम्मत नहीं होती थी कि बिहार में कहीं पर भी अपना चड्डी पहन के प्रदर्शन कर दे, किसके राज में? लालू यादव के राज में। इसलिए अक़लियतों को सबसे ज्यादा हिस्सादारी, हकूक, उनके तमाम इज्जत और सम्मान अगर किसी को दिया गया है किसी राज में तो वो लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी के राज में दिया गया है। इसलिए अक़लियत समाज के लोग भरोसा रखें, इंशाअल्लाह आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। एक आखिरी सवाल है शोएब साहब कि कल बीजेपी के लोगों ने अपने ही कार्यालय पर धरना दिया और लगातार ये बात कही गई कि जंगल राज 2 की वापसी हो गई। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, बताइए ना। पूरे देश में जंगल राज है, सारे सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। तमाम जो इनके गुंडे हैं वो सड़कों पर निकल कर मॉब लिंचिंग करते हैं, किसी का दुकान लूटते हैं, किसी का मकान लूटते हैं, और जंगल राज कहते हो? गरीबों के राज को ये लोग जंगल राज कहते हैं। ये सामंती लोग हैं, इनको गरीबों से नफरत है। जब जब गरीबों का राज आया वो जंगल राज कहलाता है, चूंकि ये इंसान को, गरीबों को जंगली आदमी समझते हैं, इंसान नहीं समझते हैं। अमित शाह का बेटा रातों रात
200 करोड़ का मालिक बन जाता है, बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है, वहां जंगल राज नहीं है। मंत्रिमंडल को लेकर के हलचल है, आरजेडी और कांग्रेस और कई पार्टियों की, किसी कितनी हिस्सेदारी होगी। चर्चा ये भी है कि कारी सुहेब को भी मंत्री बनाया जा सकता है। जी नहीं, हमारा लक्ष्य मंत्री बनने का नहीं रहा है, कभी भी कुछ भी बनने का नहीं रहा है। हमारा लक्ष्य आपको याद होगा, मैं सबसे पहला कार्यकारिणी का बैठक बुलाया था, पहली बैठक जो हमारी हुई थी, तो उसमें मैंने घोषणा किया था कि जब तक तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं, जब तक चैन से हम लोग बैठेंगे नहीं, सोएंगे नहीं। और राजद का एक एक युवा कार्यकर्ता ने ये शपथ लिया था उस दिन। आज भी उसी शपथ में मैं कायम हूं। ठीक है, आज हमारे नेता डिप्टी सीएम हुए, लेकिन जब तक हमारे नेता सीएम नहीं हो जाते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं, तब तक न हम चैन से बैठेंगे न चैन से सोएंगे। उसी तेवर के साथ, उसी मतलब तमाम जो हमारे तमाम साथियों का जो एक तेवर रहा है, उसी तेवर के साथ हम काम करेंगे। गांव बल के हो जाएंगे, मैं कुछ भी नहीं रहूंगा, लेकिन समाज के हक में जो फैसला बोलेंगे, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में जो फैसला लिया है, सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, चाहे अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है तेजस्वी यादव जी। इसलिए मिशन है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, और वो कैसे बने उसके लिए हम लोगों को गांव-गांव तक जाना होगा कि हमारी पार्टी कैसे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाती है। तो बिहार की जनता बनाएगी ना, तो बिहार की जनता के पास हमको जाना होगा, हम लोग जाके लोगों को बताएंगे हमारा लक्ष्य तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं तमाम सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूं, आपकी मोहब्बत का मैं कर्जदार हूं, लेकिन इन चीज़ों को मत लिखिए। आप देखिए कि कैसे बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए हम लोग कोशिश करें। मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये सब कोई ये नहीं है, हम लालची नहीं हैं, मंत्री या ये मेरा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, समाज का कैसे भला हो, जो समाज का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, इन लोगों की जो परेशानी है वो परेशानियां कैसे दूर हो। ये एक दिन में दूर नहीं होगी। आपको अपने नेता तेजस्वी यादव जी पर भरोसा रखना होगा। और फिर आप जो लिख रहे हैं, आप देखिए कि आपके नेता तेजस्वी यादव जी ने किस तरह से आपके भाई को आप लोगों के लिए एक विधान परिषद भेजने का काम किया। ये मामूली बात है क्या? हम जैसे गरीब के बेटा को विधान परिषद भेजा। एक गरीब हुकूमत में आता है और अपना हक लेता है तो वो जंगल राज हो जाता है। कल आपके कार्यकर्ता कह रहे थे कि अगर सीबीआई ईडी का छापा पड़ेगा तो पहले रोड पे कार्यकर्ता यानी हमसे फड़ियाना पड़ेगा, तब तेजस्वी यादव के पास आप जाएंगे। बिल्कुल, एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे है। आपने देखा नहीं था सीबीआई का रेड पड़ा था तो पूरे बिहार में कितना कुछ। सब लोग समझ चुके हैं कि जो भी इनकी गलत नीति के खिलाफ कोई बोलता है उसके यहाँ ईडी सीबीआई लगा देते हैं फटाक से। बोलिए ना, अमित शाह के यहाँ कभी सीबीआई का छापा पड़ा? पूरे देश में नोटबंदी का सारा पैसा अमित शाह के यहाँ गया, पता है कि नहीं पता है? सबको पता है। भाजपा के तमाम नेताओं ने लूट के रख दिया है। आज डाले बिहार के एक अदना सा किसी जिला अध्यक्ष के यहाँ, भाजपा के यहाँ डालिए ना रेट, कितना मिलेगा? सारा पैसा भाजपाइयों का। 2000 का नोट कहीं दिख रहा है? सारा 2000 का नोट भाजपा वालों के घर में है। 50 करोड़ में आप महाराष्ट्र में एमएलए खरीदते हो। यहाँ तो पता चला है कि जदयू के आपको भी बीजेपी के लोगों ने फोन किया था क्या खरीदने के बारे में? हैं? आपको भी बीजेपी के लोगों ने फोन किया था? इसकी हिम्मत है क्या? हिम्मत है, औकात है भाजपा वालों का, औकात है कि हमको छोड़ दें, राजद के अदना सा किसी कार्यकर्ता को खरीदने की औकात भाजपा की है? क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये थे युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष और आरजेडी एमएलसी कारी सुहेब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है कई संस्थानों का सहारा लेकर के लगातार विपक्ष के लोगों पर हमला कर रही है और ये उनकी साजिश है, लेकिन तेजस्वी और नीतीश का जो साथ है वो लगातार बना रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।